मेरा एसी तो 26 पर भी बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है। मेरे घर तो फ़लाँ कंपनी का एसी लगा हुआ है, हम तो 28 पर भी कंबल लेकर सोते हैं। तुम सब छोड़ो, मेरे ऑफिस का एसी तो 30 पर भी 18 जितनी कूलिंग करता है और 30 पर भी बर्फ़ जमा देता है। ऐसे जुमले या ऐसी बातें आपने भी बहुत बार सुनी होंगी और हो सकता है आपने खुद भी अपने एसी को लेके इस तरीके से उसकी तारीफ़ की हो। लेकिन आज मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का एसी इतनी कूलिंग कैसे कर लेता है। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने एसी की इस तरह की तारीफ़ कर रहे होते हैं तो हकीकत में हम उसकी तारीफ़ नहीं बल्कि उसके एक फ़ॉल्ट के बारे में बता रहे होते हैं। क्योंकि अगर हमारा एसी 28 डिग्री पर है तो भले किसी भी कंपनी का हो, उसे कूलिंग भी 28 डिग्री की ही करनी चाहिए और जैसे ही कमरे में कूलिंग 28 डिग्री तक हो जाए उसे फ़ौरन ट्रिप कर जाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये उसकी खासियत नहीं बल्कि एक खामी है, जिससे हमारा एसी 28 डिग्री पर रखने के बावजूद वो 18 डिग्री तक की बिजली यूज़ कर रहा है। अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एसी जितने टेम्परेचर पर रखा हुआ है उतने पे ट्रिप कर रहा है या नहीं, और अगर ठीक काम नहीं कर रहा तो इसे ठीक कैसे करना है ताकि ये बिजली के बिल में बेजा इजाफे का बायस ना बने। तो उसके लिए हम अपने एसी को एक ख़ास टेम्परेचर पर सेट करके लाइक 28 डिग्री पर सेट करके कमरे को एयर टाइट करके कमरे में किसी भी टाइप का डिजिटल टेम्परेचर मीटर रख के कमरे का टेम्परेचर और एसी को दिया हुआ टेम्परेचर मैच करेंगे। अगर तो कमरे में रखा हुआ टेम्परेचर मीटर एसी के दिए हुए टेम्परेचर तक आ जाता है और एसी ट्रिप कर जाता है तो एसी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अगर एसी को 28 पर सेट किया हुआ है और रूम वाले टेम्परेचर मीटर पर 26, 24, 22 या 20 तक टेम्परेचर चला जाता है तो समझ लें ये आपकी जेब पे बहुत भारी होने वाला है। क्योंकि आमतौर पर हम एसी को 26 या 28 या फिर मेरी तरह कुछ लोग 30 पर भी रखकर एसी को चलाकर सुकून से सो जाते हैं कि हमने तो एसी का टेम्परेचर बहुत कम नहीं किया हुआ इसलिए बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। ऐसी सूरत में हमें इसके टेम्परेचर सिस्टम को ठीक करना होता है, जिसके लिए किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं होती। बहुत आसानी के साथ हम इसे खुद भी ठीक कर सकते हैं। जो बंदा एसी के फ़िल्टर साफ़ करके दोबारा लगा सकता है वो इसके टेम्परेचर की सेटिंग भी कर सकता है। और अगर एसी नॉन इन्वर्टर है तो उसके ट्रिप होने का आमतौर पे पता चल जाता है, लेकिन अगर डीसी इन्वर्टर है तो फिर तो उसके ट्रिप होने का पता भी नहीं चलता। तो एसी ट्रिप हुए बगैर कंटिन्यू चलता रहता है और आखिर में नॉन इन्वर्टर एसी से भी ज़्यादा बिल बना देता है। तो हम सिंपली एसी के टॉप का कवर खोल लेंगे जो ऊपर की तरफ मामूली सी जरक देने से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको एक वायर सी नज़र आएगी जिसका सिरा थोड़ा सा मोटा होगा। इसके इस सिरे को सेंसर बल्ब भी कहते हैं और यही वो वायर है जो हमारे एसी को वो टेम्परेचर बताती है जो हमने इसके डिस्प्ले स्क्रीन पर सेट किया होता है। और फिर एसी उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आकर ट्रिप कर जाता है, मतलब ऑफ हो जाता है, सिर्फ उसका फ़ैन चलता रहता है। अब यहाँ पे अगर ये सेंसर ही एसी को गलत कैलकुलेशन देगा तो एसी ट्रिप नहीं करेगा और मतवातर चलता रहेगा और हमें लगेगा कि हमारा एसी 28 पर भी कमाल कूलिंग कर रहा है। बेसिकली एसी पर दिए गए ये डिजिट्स इसकी कूलिंग की स्पीड को शो नहीं करते, बल्कि हम अपने एसी को जब किसी डिजिट पे सेट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमें अपने रूम में इतने डिग्री तक की कूलिंग चाहिए, उसके बाद हमारा ये एसी ऑफ हो जाना चाहिए। आपने भी अक्सर ऐसा किया होगा कि जब आप कभी गर्मी में बाहर से घर आते हैं तो आप फ़ौरन से अपने एसी को 18 या 16 पर कर देते हैं कि अब ये जल्दी से जल्दी ठंडा कर देगा, बल्कि बहुत तेज़ ठंडक देगा, जबकि ये कंसेप्ट गलत है। एसी 18 पर हो या 30 पर ये एक ही स्पीड से कूलिंग करता है और उतने एम्पेयर ही लेता है जितने 28 या 30 पर चलने से। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि 18 पर एसी कमरे को 18 डिग्री तक लाने के बाद ट्रिप करता है, जबकि 28 पर रखा हुआ एसी कमरे को 28 डिग्री तक ठंडा करने के बाद ट्रिप करता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे एसी का टाइमर भी कह सकते हैं। मतलब कमरे में एसी ज़्यादा देर चलता रहेगा तो कमरे में ज़्यादा ठंडक कर देगा, अगर थोड़ी देर चलेगा तो थोड़ी ठंडक करके ट्रिप करेगा। और अगर आपका एसी सही डिग्री पर ट्रिप नहीं कर रहा तो समझ जाएं कि एसी के इस सेंसर में मसला है। मतलब या तो इसकी प्लेसमेंट ठीक से नहीं की हुई जहां से ये कमरे की कूलिंग को ठीक से सेंस नहीं कर रहा। बहुत से केसेस में ये एसी के वेपोरेटर से कुछ दूर, मतलब कुछ फासले पे होता है, जिसकी वजह से भी ये कमरे की कूलिंग को ठीक से सेंस नहीं कर पाता। आमतौर पर एसी के इनडोर के वेपोरेटर के अंदर इसकी प्रॉपर जगह भी बनी होती है, अगर ये उसमें भी ठीक से फिट नहीं बैठा हुआ तब भी ये ठीक से काम नहीं करता।
सम टाइम बाई डिफ़ॉल्ट भी इसकी सेटिंग ठीक नहीं होती, जिसके लिए कभी कभार खुद से भी हमें इसकी सेटिंग चेंज करना पड़ती है। अब के बहुत से नए मॉडल्स में इस सेंसर को एसी के फ़िल्टर के ऊपर ही फ्रीली छोड़ दिया जाता है, और जब हम फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए उतारते हैं, दोबारा लगाते हैं, तो इसकी जगह भी चेंज होती रहती है, जबकि इसे वेपोरेटर के साथ किसी एक जगह पे प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एसी भी 28 डिग्री पर चल रहा है, जबकि रूम में रखे हुए डिजिटल टेम्परेचर मीटर के ऊपर इस वक्त 28 डिग्री शो नहीं हो रहा। रूम हमारा 26 डिग्री के आसपास ठंडा हो चुका हुआ है, लेकिन हमारा एसी ट्रिप नहीं किया हुआ। और अगर आपके केस में भी ऐसे ही है और ये रूम के टेम्परेचर को सही सेंस नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में हम इस सेंसर को फिल्टर के नीचे वाली साइड पे गुजारते हुए वेपोरेटर के बिल्कुल साथ टच कर देंगे। ज़्यादा बेहतर है कि इसे वेपोरेटर के किसी एक पाइप के साथ इसको लगा दें, ताकि ये पहले की निस्बत थोड़ा जल्दी ठंडा हो और एसी को जल्दी ट्रिप करवाए। चलते एसी में भी हम इसकी जगह तब्दील कर सकते हैं, इसमें करंट वगैरह का कोई इशू नहीं है। एक दो बार की सेटिंग से रूम के अंदर रखे हुए टेम्परेचर के साथ ये मैच हो जाता है। हमारी छोटी सी सेटिंग करने के बाद हमारे रूम का टेम्परेचर और एसी को दिया हुआ टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो गए हुए हैं। एसी बिल्कुल ठीक काम करने लगेगा और आपकी बिजली की बचत भी शुरू हो जाएगी। यकीनन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा राब्ता बना रहे और हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।